कृतिका कहाँ चली गई आज? नानी के तो 8 नंबर सवाल देखो क्या है। पैरों के नीचे गंगा बह रही है, जितना बड़ा लोटा होगा उतना भर जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP whose second and third term third term are 14 and 18 respectively। ठीक है ना। तो क्या कहता है, 51 टर्म का सम निकालना है। 51 टर्म का सम निकालने के लिए देखो यहाँ पे रफ कार करते हैं। यस 51 निकालना आपका गोल है। 51/2 2a प्लस 51 - 1 इंटू डी किसकी ज़रूरत है? ए और डी की। अब क्वेश्चन में देखो कि ए और डी की वैल्यू डायरेक्ट दी है कि ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए कोई जरिया दिया है, कोई माध्यम दिया है जिसकी मदद से ए और डी निकल सके। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या ए और डी की वैल्यू डायरेक्ट दी है? ए और डी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी है। इसका मतलब ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए 2 चीज़ें दी है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। उसकी मदद लेकर के आप ए और डी की वैल्यू निकाल सकेंगे। सेकंड टर्म दिया है, इसका मतलब A2 दिया है और A3 दिया है। A2 का क्या फार्मूला होगा? A + 2 - 1 इंटू डी। A2 क्या दिया है? 14, तो 14 = होगा A + T। और A3 का क्या फार्मूला होता है? A + 3 - 1 इंटू डी। तो A3 की वैल्यू क्या दी गई है? 18। तो यहाँ पे A + 2D। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो तो ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ए का एलिमिनेशन हो जाएगा तो डी की वैल्यू आएगी, और डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दोगे तो क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी। ए और डी की वैल्यू कहाँ रख दोगे? यहाँ, तो क्या आ जाएगा? यस 51। नहीं समझ में आया? A3 दिया है, A2 दिया है। A3 A2 का यूज करके ए और डी के रूप में 2 इक्वेशन बनाएंगे। दोनों को एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड, जिस मेथड से आपको जितना आसान लगे उसको सॉल्व करोगे, ए और डी की वैल्यू निकालोगे। ए और डी की वैल्यू निकाल करके यस 51 में वैल्यू ए और डी की रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 51 टर्म का सम मिल जाएगा गिवन AP के। ठीक है, गिवन AP के। ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले लेट A एंड D be the first term and common difference of AP according to question। प्रश्नानुसार A2 = 14 and A3 = 18। A2 का फार्मूला A + 2 - 1 इंटू डी। ये 14 and A + 3 - 1 इंटू डी = 18। तो क्या होगा? A + 1D = 14 इक्वेशन फर्स्ट एंड A + 2D = 18 इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, है ना। एलिमिनेशन करने के लिए क्या करेंगे? 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हटाएंगे। हटेगा कब? जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, और 2 इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो क्या होगा? A + D लेफ्ट साइड लिखते हैं फर्स्ट का, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लेफ्ट साइड लिखते हैं सेकंड का A + 2D, फिर इसका राइट साइड लिखते हैं फर्स्ट का, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इसका राइट साइड लिखते हैं सेकंड का। यहाँ पे माइनस साइन लगा है तो साइन चेंज होगा आगे का, तो A + D - A - 2D, ये क्या आएगा? -4 A कैंसिल हो गया, D से -2D निकला तो -D,
इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कट गया, डी इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू 4 आ गई, डी की वैल्यू कहाँ रख देंगे, डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए की। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में डी की वैल्यू पुट करो तो क्या है, ए प्लस डी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 14। तो ए इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो ए इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू 10 आ गई। अब क्या निकालना है आपको, 51 टर्म का सम। देन एस एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। एन के स्थान पे 51 लिख दिए, तो 51 अपॉन 2 ये होगा 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यस 51, तो 51 अपॉन 2, ये 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10, ये क्या होगा 50 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो यस 51 अपॉन 2, 20 और प्लस 50 चौको 200, तो यस 51 अपॉन 2, 220 का आधा 110 का गुना 51 के साथ करो, क्या आएगा, यस 51 इज इक्वल टू 5610। ये आ गया, यही आपको निकालना था। ठीक है, ये 8 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब देखो 9 नंबर।